हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है नेगेटिविटी के साथ अभी आप कैसे डील कर रहे हो। कैसे 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 देखिए, जैसा कि मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि आपके अराउंड बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं या कह रहे हैं या कुछ कर रहे हैं अपने मन क्रम वचन वाणी से, जो आपको सही नहीं लगता, जो आपको अच्छा नहीं लगता, है ना। लेकिन देखिए, अब आप कहीं ना कहीं ये बात अपने मन में बैठा चुके हैं, जान चुके हैं कि लोग जो भी कर रहे हैं किसी कारण से कर रहे हैं, किसी वजह से कर रहे हैं, उनके पीछे कोई ना कोई वजह है, कोई कारण है, कुछ भी ऐसे ही नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं ये बात आपके मन मस्तिष्क में बैठ गई है, जो कि सही है। और ये बात आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाने के कारण जो आपके एक्शन है उनमें बदलाव आ रहा है। तो जब आपके अराउंड नेगेटिविटी आ रही है तो आप उस नेगेटिविटी के साथ उलझते नहीं हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं आप, ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। और पहले क्या था, नेगेटिविटी आई इंस्टेंट आप एक्शन देते थे, गुस्से में, क्रोध में, बोल करके, चीख करके, चिल्ला करके। अब वो सब चीज़ें आप मुझे इधर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये आप स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। यही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो आपको बता रही है कि आपके लेवल बढ़ रहा है, आपका स्पिरिचुअलिटी में आपका लेवल बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये नेगेटिविटी जो आती है ना, इसका कुछ नहीं जाता, मेरा सब कुछ जाता है। ये मुझे तंग करती है, मुझे परेशान करती है, मुझे मेरे वाइब्रेशन को हिला देती है, मेरी वाइब्रेशन ख़राब करती है। ये नेगेटिविटी अगर मैं इसको रिस्पॉन्ड करती हूँ तो कुछ इस तरीके से आप सोच रहे हैं नेगेटिविटी को लेकर। तो बहुत समझदार हो गए हैं आप, है ना। हो रहा ना ऐसे ही आपके साथ अभी। कुछ चीज़ें ऐसी भी आपके अराउंड अभी हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपका यारा प्यारा आपको कोई फ़ोन पर दुखद घटना या दुखद बातें भी बताता है ना, बहुत दुखद, यहाँ तक कि अगर कोई इस दुनिया से ही चला गया, इस तरीके की कोई बात आपसे बताता ना, तो आप ज़्यादा जो है भावुक नहीं होते हो अभी, आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हो, है ना। पहले क्या था आपके साथ, वो जो इंसान आपको बता रहा है वो भी इमोशनल है बहुत ज़्यादा, और आप दोनों के इमोशन मिलके एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट करते थे। अब जो है आप उन लोगों को लेकर, उन चीज़ों को लेकर, उन बातों को लेकर, उन सिचुएशंस को लेकर जो है बिल्कुल स्पिरिचुअल तथ्य रखते हैं जो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से बोले जाते हैं, और आप उस तरीके के तथ्य रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपको फ़ोन पर ये बताता है कि किसी की डेथ हो गई है, किसी को हार्ट अटैक आ गया है, किसी के साथ ये हो गया है, अभी उम्र नहीं थी जाने की, बट ऐसा 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 हो गया है, तो पहले आपका कुछ ऐसा हाल होता था कि मरने वाला तो मर गया, साथ में आप भी मरने को हो जाते थे। आप बहुत एक्सट्रीमली डिप्रेस हो जाते थे, कई घंटों तक लगातार में वही बातें चलती थी, बल्कि पूरा पूरा दिन सोचते थे हाय 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 ये क्या हो गया, हाय हाय। दो चार लोगों को आप भी बताते थे फ़ोन कर कर के, या जा जा करके, मिल मिल करके, जैसे भी।
अब वो चीज़ें मुझे कुछ आपके भीतर चेंज आ रहा है उन चीज़ों को लेकर, क्योंकि अब आप सोल लेवल पर जीते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये बात बैठ चुकी है। तो अच्छी तो बात है, ये सामने से आप खुलकर नहीं कहते हो, बट ये चीज़ें मुझे लगता है आप मन से जान गए। फिर क्या होगा, भगवान के पास ही तो जाना, अच्छे कर्म किए थे, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इतनी जल्दी इंसान चला गया परमात्मा के पास, हम भी जाना चाहता है, हम भी विलीन होना चाहते हैं। आपके मन क्रम वचन जो है इस प्रकार के हो गए हैं इन चीज़ों को लेकर, है ना। ऐसा ही हो रहा ना आपके साथ अभी? कितने लोगों के साथ हो रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये जो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, ये इसीलिए बदल रही हैं क्योंकि आप अंदर से हील हो रहे हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। आपके जो चक्रों की जो ऊर्जा थी वो पहले इम्बैलेंस थी, इम्प्योर थी, अब उनमें बैलेंसिंग आ रही है, उनमें प्योरिटी आ रही है, इसलिए आप ऐसे अभी हो रहे हो। आपने ये भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करें खुद को, जैसे अभी आप है ना, आज से 10-12 साल पहले अगर आपको ऐसे लोग मिलते थे ना तो आप उनको दुष्ट बोलते थे, बड़ा कट्टर इंसान है, बहुत कट्टर है, ये तो बहुत दुष्ट है, ये तो बहुत पत्थर दिल है, आप इन शब्दों से नवाजते थे ऐसे इंसान को। अब आपको किन शब्दों से नवाजा जाए, क्योंकि आप भी ऐसे बन चुके हो, है ना, आप भी कट्टर हो चुके हो, आप भी जो है चीज़ें आप में हो रही ऐसे ही हो रहा है ना। बट डोंट वरी, ऐसे ही एक मजाक की बात थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं सही है। अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, आप लॉजिकल हो चुके हो, आप इमोशनल लेवल पर नहीं जीते हो अब। तो ये अपनी कमर को थपथपाएं, अपने आप को शाबाशी दें कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे इतना समझदार बनाया कि मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से, सही तरीके से ऑब्ज़र्व कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ। आप इन सब चीज़ों को अभी कर रहे हैं बिकॉज डिवाइन ने आपको हील किया है। और जो सोल्स अभी पीछे हैं, जो अभी हील नहीं हैं, जो अभी भी पेन में हैं, तो इनके लिए एक ही एडवाइस है, आप डेली 7 चक्रास मेडिटेशन करें। बहुत आपको हेल्प मिलेगी स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में पॉजिटिविटी आने के लिए, लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने के लिए। मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति की प्राप्ति होगी, जीवन में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे अगर आप 7 चक्रास मेडिटेशन डेली करते हैं तो नेगेटिविटी की तो आपने छुट्टी कर दी है। बस आप देखेंगे जैसे 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 आप इन चीज़ों में बिल्कुल पक्के होते जाएंगे ना, नेगेटिविटी कहाँ विलीन हो जाएगी उसको पता ही नहीं चलेगा, कहाँ जाएगी, कहाँ वो भाग जाएगी पता ही नहीं चलेगा उसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत दुख झेला इन चीज़ों के पीछे। इतना एक्सट्रीम लेवल का आपने पेन जो है भुगता है, जो आपके अराउंड, आपके आसपास, आपके यारे प्यारों में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिश्तेदारों में किसी ने ऐसा पेन नहीं भुगता जो पेन आपने भुगता है। आप सामाजिक लेवल पर भी लोगों के मजाक का पात्र बने हो, है ना। बहुत आपने इंसल्ट भी झेली है लोगों के द्वारा, और सही होते हुए भी आपने बहुत इंसल्ट झेली है। सिर्फ जो कमी थी वो ये थी कि आप बहुत इमोशनल थे। पहले ये बात कहने में जो है लगती थी कि इमोशनल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गलत है, पर इसके जो इतने बैड रिज़ल्ट मिलते हैं ये चीज़ें आपको नहीं पता थी। मुझे कुछ अब ये भी दिख रहा है आप में भी अपने से जो एल्डर्स हैं, है ना, उनको भी आप जो है गाइड कर सकते हो अभी। मतलब इतनी ज़्यादा आपकी बुद्धि जो है विकसित हो गई है, आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है। देखिए, जब बुद्धि का विकास होना शुरू होता है ना तो सबसे अच्छी जो बात है, जीवन में जो है केतु होता है ना, केतु
केतु पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू हुआ। आज तक आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि केतु की दशाएं चल रही थी। केतु जब उल्टा होता है लाइफ में, दूसरों की बुद्धि से चलता। आप हमेशा दूसरों से एडवाइस मांगते थे, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, मेरे जीवन में इतना दुख है, इतनी परेशानी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कुछ इस तरीके से। अब आप ऐसे हो गए, आप दूसरों को ही एडवाइस दे देंगे, है ना। तो केतु का प्रभाव कहीं ना कहीं जो है जीवन में से खत्म हो रहा है, नेगेटिविटी का। और अगर लोगों के जीवन में अभी भी नेगेटिव ही, आप दूसरों से ही सलाह मांगते हो अपने दुख को मिटाने के लिए, आप दूसरों से सलाह मांगते हो ना, उन लोगों से जो बेवकूफ़ हैं खुद ही। तो केतु कहीं ना कहीं खराब है। आप गणेश भगवान की ज़रूर से पूजा करें, उनको दूर्वा चढ़ाएं, बेसन के लड्डू चढ़ाएं, कुत्तों को मीठी रोटी डालें, वीरवार के दिन पीली चीज़ों का दान करें। इससे केतु जो है जीवन में सकारात्मक परिणाम आपको देता है। तो केतु जी को नमस्कार करके कहें, जी कोई बात नहीं, इतने जीवन इतने समय तक आप मेरे। चलो जी, कितने लोगों के साथ रीडिंग गई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।